ऐसे लोग जो कतर आने का सोच रहे हैं या कतर में काम करना चाहते हैं तो वो कतर आने से पहले कतर के रूल्स को अच्छी तरह फॉलो कर लीजिएगा। ये छोटी गलती आप समझकर कर बैठेंगे तो इसकी सज़ा बहुत बड़ी है। गलती क्या है और क्या नहीं करना है, सज़ा में आपको क्या क्या हो सकता है, तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ये छोटी छोटी गलती करते हैं, क्योंकि जब कोई बंदा बाहर आता है तो ये गलती उससे हो जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है, पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आ जाएं। आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। इंस्टाग्राम पर हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम बात करनी है, प्लीज़ रिप्लाई कर दें। ऐसे सवाल ना भेजा करें, एक मैसेज में अपना पूरा सवाल लिख के मुझे भेज दें। मैं जब भी देखता हूँ, ऑनलाइन होता हूँ तो आपको रिप्लाई करता हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत छोटी है, यानी सब लोग कहते हैं इसकी सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है, इसकी सज़ा या जेल भी आपको हो सकती है और यहाँ तक कि आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी। एक ऐसा काम है जो कतर में आम लगता है, यानी ये आपको आम लगता है मगर वो बहुत खतरनाक होता है। किसी की इजाज़त के बगैर तस्वीर या वीडियो बनाना, यानी आप कतर आ गए हैं तो आप किसी भी शॉपिंग मॉल या किसी भी एरिया में जाते हैं, वहाँ पर आप अपनी तस्वीर या फोटो निकाल रहे हैं, पीछे कोई फैमिली आ जाती है या कतर के नेशनैलिटी जो रखते हैं कतरी लोग, उनकी फ़ोटो या इमेज आ जाती है तो इससे आपको बहुत बड़ी सज़ा भी मिल सकती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी को काम करते सड़क पर जगड़ते या किसी औरत को बगैर इजाज़त वीडियो या तस्वीर में ले लें, ठीक है, या लगेगा कि बस मोबाइल से तस्वीर ली है, लेकिन अगर वो शिकायत कर दे आपकी तो आपको सज़ा भी हो सकती है और डिपोर्ट भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, कानूनी जुर्म बन सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ये मैटर होता क्या है। ठीक है, किसी की तस्वीर वीडियो वगैरह इजाज़त के बगैर अगर आप बनाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है, प्लस आपको भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। और दूसरे नंबर पर तस्वीर को आपने निकाल लिया या वीडियो को आपने निकाल लिया, अब आप इसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं अपने किसी अकाउंट पर, तो आपको जेल भी हो सकती है, प्लस आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी होता है कि अगर आप वीडियो निकाल कर कहीं अपलोड कर दें तो उसकी भी सज़ा बहुत बड़ी है। खवातीन या फैमिली की वीडियो तस्वीर, अगर आप किसी खवातीन की पर्सनल किसी खवातीन की वीडियो बनाते हैं या बच्चों की बनाते हैं बगैर परमिशन के, तो आपको सख्त ये जुर्म है, सख्त ये वायलेशन आप कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद पुलिस सिक्योरिटी सरकारी जगह की तस्वीर लेना, ये भी इंतहाई इसकी सज़ा है और सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। क्यों ये खतरनाक है? कतर में प्राइवेसी का कानून बहुत सख्त है। ठीक है, और ये इस्लामी मुल्क है जहां इज्जत व एहतराम की खिलाफ वर्जी पर कोई नरमी नहीं की जा सकती। आप कोई भी ऐसा काम करते हैं आपके साथ नरमी नहीं की जाएगी, आपको उस कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। महफूज रहना चाहते हो, यानी आप इन कामों से बचना चाहते हो, तो किसी की भी तस्वीर या बच्चों की तस्वीर या खवातीन की तस्वीर अगर आप क्लिक कर रहे हैं, आपके पीछे कोई खवातीन या कोई बच्चा या कोई फैमिली आ गई है, तो आप कोशिश करें उसकी फ़ोटो या वीडियो रिमूव कर दें। अगर नहीं हो रहा तो उस वीडियो को डिलीट कर दें, लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आ जाए तो आप परमिशन मांग सकते हैं कि मैंने ये वीडियो बनाई है, पीछे आप आ गए हैं, तो क्या मैं लगा सकता हूँ अपने फेसबुक या टिकटॉक या स्नैपचैट, कहीं भी आप लगाना चाहते हैं तो उनकी परमिशन ले लेनी है। और झगड़ा हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया या पुलिस की कार्रवाई की वीडियो हरगिज़ ना बनाएं। ये वीडियोस अगर आप बनाएंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। और बनाने के बाद अगर आप इनको सोशल मीडिया पर भी लगाएंगे तो उसकी बहुत बड़ी सज़ा है। तो इन चीज़ों से बचें, किसी की भी इजाज़त के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियो ना लें। एक छोटा काम लगता है मगर कतर में ये जेल, जुर्माना और डिपोर्ट का सबब बन सकता है। तो इसलिए आप एहतियात करें। कतर आ रहे हैं, काम करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को मुश्किल या परेशानी ना हो। तो
कोई भी सवाल इंस्टाग्राम पर आ जाए, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।